हेलो फ्रेंड्स। कल एचडीएफसी बैंक ने भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं। क्वार्टर 1 2025-26 के क्वार्टरली रिजल्ट में इन्होंने एक स्पेशल इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है ₹5 पर शेयर का। और इस डिविडेंड का इंटरिम डिविडेंड का जो इन्होंने रिकॉर्ड डेट रखा है वो है 25 जुलाई 2025। और इसका जो पेमेंट डेट है दैट इज 11 जुलाई 2025। बैंक ने एक बोनस शेयर भी डिक्लेयर किया है 1:1 का। और बैंक ने इसका जो रिकॉर्ड डेट रखा है वो है 27 अगस्त 2025। बैंक ने डिक्लेरेशन भी दिया है जो भी बोर्ड मेंबर्स हैं कि उनके लिए जो ट्रेडिंग विंडो विल बी क्लोज्ड टिल 22 जुलाई 2025। जो बैंक ने रिजल्ट अपना डिक्लेयर किया है उसमें अगर आप अपफ्रंट देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर से बैंक का जो इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज हुआ है दैट इज ओनली बाय 10 करोड़। और लास्ट ईयर से देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो इज ऑलमोस्ट 1500 करोड़, सॉरी, ऑलमोस्ट 4000 करोड़ का इंक्रीज है। लेकिन इनका जो मेन इम्पैक्ट आया है दैट इज इन अदर इनकम। जो अदर इनकम है उसमें भी उनका उन्होंने बैंक ने जो अपना एचडीबी बैंक पे अपना होल्डिंग लिक्विडेट किया है, जिसका भी रिसेंटली लिस्टिंग हुआ था, उसकी वजह से इसमें डिफरेंट शो हो रहा है। बैंक ने एक अपना एम्प्लॉय कॉस्ट भी रिड्यूस एज कम्पेयर टू लास्ट करा है, मैनेज किया है। रिड्यूस तो नहीं लेकिन उन्होंने अपना मैनेज किया है। एक बैंक ने जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग है, बैंक ने एक प्रोविज़न अपना सब्सटेंशियली इंक्रीज कर दिया है। लास्ट ईयर इनका 2602 करोड़ था और लास्ट क्वार्टर में 3193 करोड़ का था, जो अभी 14441 करोड़ का हो गया है। इसके लिए बैंक ने अपनी रिपोर्टिंग में डिस्क्लोज किया है कि उन्होंने 9000 करोड़ का एक एडिशनल प्रोविज़न क्रिएट किया है, जिसको ये फ्लोटिंग प्रोविजन बोल रहे हैं, फ्रॉम 9000 इन लाइन विद द बैंक अप्रूव्ड पॉलिसीज। दैट मीन्स कि दे आर बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में इनके कुछ प्रोविजंस बढ़ सकते हैं या एनपीए कुछ अकाउंट हो सकते हैं। अभी बैंक का अदर इनकम भी सब्सटेंशियली इंक्रीज किया था, उसका इम्पैक्ट अपने नेट प्रॉफिट में दिखना था, बट बैंक ने क्या किया है, ऊपर अदर इनकम में अपनी जो एसडीबी का इंटरेस्ट जो अर्निंग आई है वो ऐड कर दी है। और नीचे उन्होंने 9000 करोड़ से अपना प्रोविजनिंग बढ़ा दी है। तो इसलिए इनका जो प्रॉफिट बढ़ा है वो ऑलमोस्ट 600 करोड़ से बढ़ा है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, लास्ट क्वार्टर। बैंक का जो एनपीए है, नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए, दोनों लास्ट क्वार्टर से और लास्ट ईयर से इंक्रीज कर गया है। बैंक ने जो सेगमेंट रिपोर्टिंग अपनी शो की है ऑन सेगमेंट रेवेन्यू एंड सेगमेंट रिजल्ट, उसमें जो उनका मेन डिफरेंस आया दैट इज फ्रॉम द ट्रेजरी। इसका मतलब ये है कि बैंक जो अपनी मेन इनकम अर्न कर रहा है वो अपनी ट्रेजरी से कर रहा है। जबकि अगर आप इनके डिजिटल बैंकिंग और इसमें देखेंगे तो इसमें इनकी डी ग्रोथ ही है। रिटेल बैंकिंग में इनका डी ग्रोथ है और नॉन डिजिटल बैंकिंग में भी डी ग्रोथ है। इवन होलसेल बैंकिंग में भी इनका डी ग्रोथ है। 10,000 करोड़ से 3,600 करोड़ का हो गया। तो बैंक इसका मतलब ज़्यादातर अपना जो फंड है वो ट्रेजरी में ही यूज़ कर रहा है। अभी बैंक ज़्यादातर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है फंड, मे बी ड्यू टू द कंसर्न कि उनको लग रहा है कि अभी मार्केट इज नॉट कंड्यूसिव ड्यू टू जो रिसेंट चेंजेस में। बैंक ने यहाँ पे ये भी डिक्लेयर किया है कि जो एचडीबी फाइनेंस में इनकी होल्डिंग थी अब 74.19% हो गई है। पहले इनका 94.32% थी। यहाँ पे बैंक ने दोबारा डिक्लेयर किया हुआ है जो उन्होंने 9000 करोड़ का एडिशनल प्रोविजनिंग बनाया है। तो जो मेन बैंक ने रिजल्ट में जो सबसे शॉकिंग डिक्लेयर किया है दैट इज द एडिशनल प्रोविजन दे हैव मेड।
उसकी वजह से इनके जो एनपी इनकम, अदर इनकम में बैंक्स के प्रॉफिट आए थे, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो इनके एनपीएस ईपीएस है उसमें शो नहीं हो रहा है। अगर बैंक का ईपीएस देखेंगे तो उसमें कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। 23.71 दिखा रहा है, जबकि लास्ट लास्ट क्वार्टर में 23.03 था और लास्ट ईयर 21.28 था। जो एचडीबी बैंक का इम्पैक्ट, प्रॉफिट का इम्पैक्ट था, वो रिजल्ट में शो नहीं हो रहा। उसके लिए जो आया है उसके लिए बैंक ने एडिशनली प्रोविजन क्रिएट कर दिया है। This is from my side. I hope you like this video, and also subscribe my channel and share with others. Thanks.